स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। मिडिल ईस्ट के यहूदी देश इजराइल में एक बिल के विरोध में पिछले कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बिल को पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन तक के लिए होल्ड पर रखने की घोषणा कर दी, जिसके बाद प्रदर्शन रुक तो गए हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश और गुस्सा अभी भी बना हुआ है। न्यूज एंड व्यूज के आज के एपिसोड में इसी बिल, प्रोटेस्ट के कारण और इजराइल के जुडिशियल और गवर्नेंस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू पिछले साल दिसंबर में छठी बार प्राइम मिनिस्टर बने। आते ही उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की, जिसे लेकर देश में छिटपुट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। लेकिन मार्च महीने में ये प्रोटेस्ट काफी तेज हो गए और देश के कई शहरों तक में फैल गए। रिफॉर्म्स का विरोध करने के चलते देश के डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया, जबकि कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर समेत तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में कूद पड़े। यहाँ तक कि उन लोगों को भी इस मामले में बेहद गुस्से में देखा गया जिन्हें मिलिट्री रिजर्विस्ट कहा जाता है। ये लोग इजराइल की सेना की रीढ़ हैं। इन लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। ये लोग ड्यूटी पर रिपोर्टिंग से इनकार करके अपना विरोध जता रहे हैं। इससे इस बात का डर पैदा हो गया है कि कहीं इस गुस्से की वजह से इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में न पड़ जाए। सबसे पहले बात उस जुडिशियल रिफॉर्म की करते हैं जिसे लेकर इजराइल में इतना विरोध हो रहा है। इजराइल की संसद में बेंजामिन नेतन्याहू के पास मामूली बहुमत है और उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट ने इसी साल जनवरी में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें ऐसे चेंजेस प्रस्तावित हैं जो कि इजराइल के जुडिशियल सिस्टम को काफी बदल देंगे। कहा जा रहा है कि पब्लिक पॉलिसी पर जुडिशरी का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है। प्रपोज्ड रिफॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को लिमिट करते हैं। ये रिफॉर्म्स इजरायली संसद यानी नेसेट को ये पावर दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की उन रूलिंग्स को ओवरराइड कर दे यानी पलट दें जो नेसेट द्वारा पारित कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हो। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कानूनों को रिव्यू करने और उन्हें खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट की ताकत घट जाएगी और पार्लियामेंट में बहुमत के जरिए कोर्ट के फैसलों को बदला जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी कोर्ट बेसिक लॉ की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठा सकेंगे, न तो डायरेक्टली और न ही इनडायरेक्टली। बिल में इजराइल बार एसोसिएशन मेंबर्स को जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी से रिमूव करने की बात भी कही गई है। सभी जजों को 5 वोट्स के सिंपल मेजॉरिटी से अपॉइंट किया जा सकेगा। मौजूदा समय में जुडिशरी की जो व्यवस्था है उसके तहत इजराइल में जजेस का अपॉइंटमेंट एक जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी करती है, जिसमें 9 मेंबर्स होते हैं। इन 9 मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, 2 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मिनिस्टर, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 नेसेट मेंबर्स जिन्हें सीक्रेट वोट के जरिए चुना जाता है और 2 मेंबर्स इजराइल बार एसोसिएशन के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन 7 का कोरम पूरा करना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी के 9 मेंबर्स में से कम 7 वोट जरूरी होते हैं। इजराइल के गवर्नेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के विपरीत इजराइल में कोई कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देश का गवर्नेंस विभिन्न विषयों पर एक सेट ऑफ लॉज के जरिए होता है, जिन्हें बेसिक लॉज कहते हैं। मसलन लैंड, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और जुडिशरी जैसे विषयों पर बेसिक लॉज। यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम 3 पार्ट्स में बटा हुआ है: जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर यूनिक कैमरल है जिसे नेसेट कहते हैं। प्रेसिडेंट देश का प्रमुख होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के नेता हैं और 6 पार्टियों की एक राइट विंग कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं। अनकोडिफाइड या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है? इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल रूल्स अक्सर लेजिस्लेचर, कोर्ट केसेस, ट्रीटीज या कस्टम्स के उन फंडामेंटल एक्ट्स का रूप ले लेते हैं। ये किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड नहीं होते हैं। इजराइल की तरह यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में इलास्टिसिटी, एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस जैसे कई फायदे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को बनाने वाले कस्टम और उनके प्रयोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स के कारण कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। रिफॉर्म के इम्प्लीकेशंस को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं और इसीलिए इसका
विरोध भी हो रहा है। यदि ये रिफॉर्म्स अप्रूव हो जाते हैं तो नए स्ट्रक्चर में कोएलिशन गवर्नमेंट के पास 5 वोट्स की ऑटोमेटिक मेजॉरिटी हो जाएगी, यानी 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 कोएलिशन मेंबर्स, जो कि नेसेट के सदस्य होंगे, और ये मेजॉरिटी रिटायर्ड लोअर कोर्ट जजेस को कमेटी में चुने जाने पर भी प्रभाव डालेगी। इसके जरिए कोएलिशन गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने का अधिकार मिल जाएगा कि इसराइल की कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन बने, और इस तरह से जुडिशरी पर सरकार के कंट्रोल को बढ़ाकर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर अंकुश लगाया जाएगा। ये चेक्स एंड बैलेंसेस के नॉर्म्स को कमजोर करता है और इसराइल की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जुडिशियल ओवरहॉलिंग के इन प्रपोजल्स के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट मेनली आम लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे जिनका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था। हालांकि अपोजिशन पार्टीज का इन्हें सपोर्ट जरूर है। 1 लाख से ज्यादा प्रोटेस्टर्स नेसेट के सामने इकट्ठा हो गए। देश के सबसे पावरफुल ट्रेड यूनियंस ने जनरल स्ट्राइक की और प्रोटेस्ट की सबसे खास बात यह रही कि आर्मी पर्सनेल तक ने प्रपोजल्स के विरोध में हो रहे इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इजरायली प्रेसिडेंट इजाक हर्जोग और यहां तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी सरकार से इस जुडिशियल ओवरहॉलिंग को रोकने की अपील की। जुडिशियल रिफॉर्म का विरोध करने पर अपने डिफेंस मिनिस्टर को नेतन्याहू ने पहले ही बर्खास्त कर दिया। आखिरकार 27 मार्च को नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि वो इसे अगले पार्लियामेंट्री सेशन तक के लिए टाल दे रहे हैं, ताकि प्रपोजल्स का विरोध करने वालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो सके। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।